गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम जो लेक्चर नंबर 12 लेने वाले हैं और इस लेक्चर में क्या कुछ खास है जान लेते हैं। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टोटली WH फैमिली से रिलेटेड है। तो आप बुक का पेज नंबर 32 ओपन कर लीजिए। जो आपकी बुक है उसका पेज नंबर आपको 32 ओपन करना है। इसके अंदर हम WH फैमिली को पढ़ने वाले हैं। वो WH फैमिली क्या है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है या ऐसा कोई दिन नहीं हो जब आप किसी से प्रश्न नहीं पूछे। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रश्न पूछने की क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप कितने भी बड़े इंसान बन जाइए, प्रश्न पूछने की कला अगर आपके अंदर है तो आपको इंग्लिश आती है। तो प्रश्न पूछने के लिए किस तरह के WH फैमिली की हमें ज़रूरत पड़ती है वो WH फैमिली आज हम सीखते हैं। सबसे पहले आप पेंसिल से मैं जो बताता जाता हूँ वैसे आपको बुक में ग्रुप बनाना है। फर्स्ट आप 1 से लीजिए और 5 तक एक ग्रुप बनाइए। पहले उनकी हिंदी क्या होती है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें पढ़ना आ रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे। इसको आप ग्रुप नंबर 1 हो जाएगा आपका। फिर सेकंड ग्रुप के अंदर आपको लेना है 6, 7, 8 और 9। ये आपका हो गया सेकंड ग्रुप। ऐसे मार्किंग कर दीजिए आप बुक के अंदर। मार्किंग करने पे आपको लर्न करने में बहुत आसानी रहेगी। फिर तीसरी कैटेगरी आप 10 से लेके 12 तक, ये तीसरा ब्लॉक आपका बन जाएगा। और ये हुज का अकेले का चौथा ग्रुप बनेगा। और जो 5वां ग्रुप बनेगा वो 14 से लेके 18 तक, ये 5 नंबर का। तो सबसे पहले तो आप मार्किंग कर दीजिए ऐसे बुक के अंदर, आपको लर्न करने में आसानी रहेगी। लर्न करने के बाद ये जो टेक्निक है ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक है, आपकी काम की टेक्निक है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, नहीं पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगी। तो फर्स्ट कैटेगरी में जो आपको ऐसे लर्न करना है, पहले आप याद रखना 5, 4, 3, 2 नहीं है, 1, 5, 5, 4, 3, 1, 5। इस तरह के टोटल 18 हमारे पास WH फैमिली है। तो मार्किंग कर लिया आपने, ठीक है। अब इसको लर्न कैसे करना है वो लर्न आप देखिए, लर्न कैसे करना है। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु, इनको एक साथ याद कीजिए। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। अब अगर आपको पढ़ने में दिक्कत आती है तो इनके प्रोनाउंसिएशन भी इनके पास में दिए हुए हैं, तो ये प्रोनाउंसिएशन भी आप देख सकते हैं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। इनका अर्थ क्या होता है ये अभी मत देखिए, पहले इसको दिमाग में फिट कीजिए लाइन से। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। 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 इस तरह से इनको लाइन से इन 5 को लर्न कीजिए। 5 के बाद फिर एक कम करिए, अगले 4 के ब्लॉक में आते हैं। नेक्स्ट 4 ब्लॉक का कौन सा है? इन सब में हुम, 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 हुम सब में कॉमन है। तो आपको लर्न करना है हुम, विथ हुम, टू हुम, ऑफ हुम। हुम, विथ हुम, टू हुम, ऑफ हुम। हुम, विथ हुम, टू हुम, ऑफ हुम। ये सारे हुम वाले ही हैं। इनको आप एक अलग से सेकेंड ब्लॉक बना लिया। फर्स्ट ब्लॉक में 5 रखे थे। 5 क्या क्या थे? व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, ये 5 उसमें रखे थे। फिर अगले में 4 रख रहे हैं। 5 से एक कम कीजिए, कितने हुए? 4। अब 4 में हुम वाले हैं ना,
होम के 4 हैं, होम, विथ होम, टू होम, ऑफ होम, होम विथ होम, टू होम, ऑफ होम, होम विथ होम, टू होम, ऑफ होम। अब ये 4 इसमें आ गए, फिर 4 में से फिर एक कम कीजिए, कितने बचे 3। अब 3 में विच 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 तीनों में आ रहा है, तो ये विच वाला है, विच, इन विच, टू विच। जो सेकंड ब्लॉक था वो होम वाला था, होम 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 होम, तो होम विथ होम, टू होम, ऑफ होम। ये है विच, इन विच, टू विच। और ऊपर वाला अलग ही है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु, ये 5 वाला है। फिर अब इसको लर्न कीजिए, विच, इन विच, टू विच, 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 विच, इन विच, टू विच। फर्स्ट ब्लॉक को रिपीट कीजिए, क्या था, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। फिर सेकेंड ब्लॉक को रिपीट कीजिए, होम विथ होम, टू होम। फिर थर्ड ब्लॉक को रिपीट कीजिए, विच, टू विच, इन विच। फर्स्ट ब्लॉक में 5 हैं, सेकेंड ब्लॉक में 4 हैं, थर्ड ब्लॉक में 3rd है। 5, 4 और 3, 2 नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, दो नंबर का काम नहीं करना है, 2 नहीं लेना है, 2 के अलावा बाकी सब लेने हैं, 1 लेना है आप। अब 1 वाले में क्या है, किसका, भाई साहब बोल रहे हैं किसका है, विच, सॉरी हुज, किसे, हुज किसका भी हो सकता है। यहाँ पे हुज जो हमने लिया है, इस हुज का मतलब आप किसका, किसकी, किसके के अर्थ में हम इसको ले सकते हैं। तो 5 4 3 1, 5 4 3 1। 5 में कौन कौन से थे, फर्स्ट 5 में कौन कौन से थे, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु। 5 में से एक कम करो, कितना बचा 4 में होम वाले थे, होम विथ होम, टू होम, ऑफ होम। फिर 4 में से फिर एक कम कीजिए, कितना बचा 3 में विच, इन विच, टू विच। फिर 2 को नहीं लेना है, 2 नंबर का काम नहीं करना, बाकी 2 के अलावा फिर एक बचा, तो हुज। अब स्टार्टिंग में कितने थे, 5 थे, और लास्ट में भी कितने 5 हैं, तो 5 5 10 तो ये हो गए, और 4 ये हो गए, 3 ये हो गए, 1 ये हो गया, टोटल आपके 18 हैं। तो अभी आपको हुज वाला जो है ये आपका 1 है। उसके बाद वापस हाउ वाले 5 है, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। इस तरह इसको लर्न करना है। ओके, चलिए अब इनके अर्थ क्या होते हैं वो जान लेते हैं। अब सबसे पहला आपका जो आ रहा है वो है व्हाट। व्हाट मतलब होता है क्या। अब व्हाट कहाँ पे यूज़ करते हैं हम, अगर हमें कोई जानकारी लेनी हो, अगर हमें कोई जानकारी लेनी हो तो हम व्हाट से प्रश्न करते हैं। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। ये क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, ये सब बीच में आएंगे हिंदी के, तो व्हाट आगे होगा। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, क्या बीच में आ रहा तो व्हाट आगे किया। आप कहाँ रहते हैं, कहाँ बीच में आया तो वेयर को आगे किया। इस तरह से ये सब हिंदी में WH फैमिली के शब्द हिंदी में बीच में आएंगे तो इनके WH को इंग्लिश में आगे ही आगे रख देते हैं। ठीक है, तो जैसे मुझे आपसे जानना है कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, मुझे आपके नाम की जानकारी नहीं है, तो आपके नाम की जानकारी लेने के लिए मैंने व्हाट से प्रश्न किया। ओके, तो व्हाट मतलब होता है क्या। दूसरा आपका जो है व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब। अभी व्हेन किसको इंडिकेट करता है, टाइम को, यानी कि समय को। अभी मुझे किसी चीज़ का टाइम जानना हो, समय जानना हो, तो मैं प्रश्न करूँगा व्हेन इज़ योर बर्थडे, यानी कि आपके बर्थडे का समय क्या है, यानी कि आपका बर्थडे कब है। व्हेन का मतलब होता है कब, यानी कि मुझे नहीं पता है वो समय क्या है, इसलिए मैं आपसे फिर से प्रश्न कर रहा हूँ कि व्हेन मतलब कब, कब यानी कि समय जानना चाह रहा हूँ। तो व्हाट में जानकारी मिलेगी, फिर व्हेन में टाइम मिलेगा, समय मिलेगा, और फिर अगला जो है वो है आपका वेयर। वेयर मतलब होता है कहाँ। कहाँ मतलब जगह के बारे में पूछ रहा है। जैसे वेयर इज़ योर होम, आपका घर कहाँ है। वेयर इज़ योर पेन, आपका पेन कहाँ है। वेयर इज़ योर बुक, यानी कि वो कौन सी जगह है वहाँ जब बुक है।
वो कौन सी जगह जहाँ पे आपका घर है। तो वेयर का मतलब क्या हो गया, कहाँ, और कहाँ मतलब क्या जानना चाह रहे हैं, जगह जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर यूज़ करते हैं। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। अगला हमारा जो है वाई का मतलब होता है क्यों। कोई भी कारण जानना हो तो हम वाई से प्रश्न करते हैं। वाई मतलब क्यों, वाई का मतलब होता है क्यों। और ये क्यों कहाँ पे यूज़ किया जाता है, हमें किसी चीज़ का कारण जानना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि वाई आर यू लेट, आप देर से क्यों हैं, मतलब देर से आने का कारण क्या है। क्यों मतलब रीज़न पूछ रहा हूँ मैं। आज बारिश क्यों आ रही है, इसका मतलब रीज़न क्या है, जब बादल तो है ही नहीं, बारिश क्यों आ रही है, उसका रीज़न पूछ रहे हैं। तो फिर उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, वाई का यूज़ करते हैं। ओके, तो आपको समझ में आया। व्हाट मतलब क्या, व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों। नेक्स्ट हु मतलब होता है कौन मतलब व्यक्ति के बारे में जानना। हु का मतलब क्या होता है, कौन। अब कौन यानी कि क्या है, किसी व्यक्ति का नाम पूछ रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, किसी का पद पूछ रहे हैं। ओके, हु इज़ अ प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री कौन है, मतलब पद पे कौन है, नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो इस तरह से हम हु का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति का कौन नाम पूछ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ब्लॉक में आप फिर से एक बार रिपीट कीजिए। व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु कौन। अब ये फर्स्ट ब्लॉक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड ब्लॉक में 5 से 1 कम कीजिए, कितने हुए, 4, यानी कि 4 वाला ब्लॉक कौन सा है, जिसमें हुम सब में आ रहा है। हुम, विथ हुम, टू हुम, ऑफ हुम। अब ये क्या होते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हुम का मतलब होता है किसे। ओके, हुम का मतलब क्या होता है, किसे। अब जैसे कोई एग्जांपल अगर मैं आपको देना चाहूँ, हुम डिड यू गिव माई पेन, आपने मेरा पेन किसको दिया या किसे दिया। ओके, तो हुम यानी किसे, यानी कि वो इंसान कौन है, यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एक और है हमारा विथ हुम पढ़ना नहीं आया तो ये पास में प्रोनाउंसिएशन भी इसका लिखा हुआ है, विथ हुम का मतलब होता है किसके साथ। जैसे विथ हुम डिड यू कम, आप किसके साथ आए। विथ हुम डिड यू ईट फूड, आपने खाना किसके साथ खाया। तो विथ हुम का मतलब क्या हुआ, किसके साथ। इस अर्थ में हम विथ हुम का यूज़ करते हैं। फिर हुम का एक और क्या है, टू हुम का मतलब भी होता है किसे। ओके, अब ये कोई नाम, ये कर्म की द्वितीय, ये भी कर्म की द्वितीय, ये भी कर्म की द्वितीय, यानी तीनों में एक ही है। कोई नाम अगर पूछ रहे हैं तो उस तीनों के लिए हुम का यूज़ किया जाता है। हुम बोलिए आप, विथ हुम बोलिए, टू हुम बोलिए, ऑफ हुम बोलिए, सबका मतलब एक ही होता है, किसे। तो फर्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट सेकंड एक बार रिपीट करता हूँ। व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु कौन, हुम किसे, विथ हुम किसे, टू हुम किसे, ऑफ हुम किसे। अब इसको ऐसे भी कह लो, हुम जो है, हुम मतलब हो गया किसे, विथ हुम किसके साथ, टू हुम। अब टू हुम का मतलब क्या हुआ, टू हुम मतलब भी किसे, और ऑफ हुम किसके बारे में। ऑफ हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हुआ। थर्ड ब्लॉक में चलते हैं। थर्ड ब्लॉक जो है हमारा टोटली इसमें विच तीनों में आ रहा है। तो विच, इन विच और टू विच, तीनों का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे विच का एग्जाम्पल भी अगर मैं आपको दूं तो यहाँ पे अगर आप देखिए, ये तीनों का मतलब एक ही हो रहा है, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से, कौन सा, कौन सी, कौन से। तो विच का मतलब सबका एक ही मतलब हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल दूँ विच का, तो विच इज़ योर होम टाउन, आपका आप पैदा कहाँ हुए हैं या आपका पैदा होने वाला शहर कौन सा है। इन विच सिटी डू यू लिव, आप कौन से शहर में रहते हो। इन विच प्लेस
या टू विच प्लेस वुड यू लाइक टू ट्रैवल, आप कौन से प्लेस पे ट्रैवल करना चाहेंगे। तो इस तरह से विच, इन विच, टू विच तीनों का मतलब एक ही होता है, आप इनमें से कुछ भी ले लीजिए। तो ये हुआ विच कौन सा, टू विच, इन विच कौन सा, टू विच कौन सा, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। अब आपने ये देखा कि फर्स्ट ब्लॉक में हमारे पास 5 थे, 1 to 5, थर्ड ब्लॉक में 4 थे, फिर तीसरे ब्लॉक में 3 हुए, चौथे ब्लॉक में केवल एक ही है। अब इस ब्लॉक में केवल एक है और वो क्या है, हुज। हुज मतलब किसका, किसकी, किसके, ये अकेला ही है। हुज मतलब किसका, किसकी, किसका, इस अर्थ में ये यहाँ पे अकेला है केवल इसका, हुज किसका, किसकी, किसके। ये प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पे दे रखा है। और लास्ट कैटेगरी जो हमारी है वो हाउ की है। वापस पहले 5 लिए हमने, फिर 4 लिए, फिर 3 लिए, फिर 1 लिया, फिर 5 ले लिया। तो इस तरह से अब इसमें आप एक चीज़ कॉमन देखिए, हाउ 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 हाउ, सब में हाउ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीखते हैं। इसको बोलते कैसे, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। इस तरह से आप इसको बार बार बोलने की कोशिश करेंगे तो दिमाग में परमानेंटली सेव हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाउ। हाउ मतलब कैसे। अब कैसे मतलब, अब आप जैसे मान लो उस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसे है, जैसे हाउ डू यू वर्क, आप कैसे काम करते हैं उसका वर्णन कीजिए। हाउ डज मशीन स्टार्ट, मशीन कैसे स्टार्ट होती है, उसकी रीति क्या है, पद्धति क्या है। ओके, हाउ डज ही रिएक्ट, वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, यानी कि उसका स्वभाव क्या है। इस तरह से हाउ मतलब कोई वर्णन या कोई वर्णन करना हो, कोई रीति जाननी हो, कोई पद्धति जानना हो, कोई स्वभाव जानना हो किसी का, तो हम हाउ से सवाल करते हैं। फिर अगला है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब क्या हुआ, जो गिन सकते हैं। जैसे अगला जो आ रहा है आपका हाउ मेनी, हाउ मेनी का मतलब जो काउंटेबल है, जिसको हम गिन सकें। हाउ मेनी और हाउ मच दोनों का एक ही मतलब होता है। हाउ मेनी मतलब भी कितना, कितनी, कितने, हाउ मच भी कितने, 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 ठीक है, या कितना, कितनी, कितने, इस तरह का अर्थ होगा। दोनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है, लेकिन फ़र्क कहाँ रहता है, ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। यानी कि हाउ मेनी यानी कि कितने, जो गिन सकते हैं। जैसे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, कक्षा में कितने छात्र हैं। और जो नहीं गिना जा सकता उसके लिए हम हाउ मच का यूज़ कर सकते हैं। पैसे के तो गिन सकते हैं, लेकिन पैसे के लिए भी हाउ मच का यूज़ करते हैं। हाउ मच मनी डू यू वांट, ओके। हाउ मेनी पीपल केम, अब लोगों को गिन सकते हैं तो हाउ मेनी आएगा, ठीक है। हाउ मच मिल्क इन द बॉटल, बॉटल में कितना दूध है, दूध को गिन नहीं सकते तो फिर उसके लिए मच आएगा। तो जो काउंटेबल होगा उसके लिए मैनी आएगा और जो अनकाउंटेबल होगा उसके लिए मच आएगा। फिर नेक्स्ट आ रहा है आपका हाउ फार। हाउ फार मतलब होता है कितनी दूर, यानी कि डिस्टेंस, दूरी पूछने के लिए, दूरी पता है कितना दूर, वो दूरी पूछने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हाउ फार इज़ योर होम फ्रॉम स्कूल, आपका घर स्कूल से कितना दूर है। हाउ फार इज़ द स्टेशन फ्रॉम हियर, यहाँ से रेलवे स्टेशन कितना दूर है। तो इस तरह से हाउ फार यानी क्या, किसी भी डिस्टेंस को अगर आपको जानना है तो आप हाउ फार से सवाल करते हैं। अगला आपका लास्ट है हाउ मेनी। हाउ मेनी मतलब कितने समय से या कितने समय, कितना टाइम, ओके। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग, आप कितने समय से यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसके लिए हाउ लॉन्ग का यूज़ करते हैं, ओके। तो आप एक बार इनको देख लीजिए, हम कैसे इसको लर्न करने की कोशिश करते हैं। व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, व्हाई क्यों, हु कौन, हुम किसे, विथ हुम किसके साथ, टू हुम किसे, ऑफ हुम किसके बारे में, विच कौन सा कौन से, इन विच कौन सा कौन से, टू विच कौन सा कौन से, हुज किसका किसकी किसके, हाउ कैसा कैसे कैसे, हाउ मेनी कितना कितने, हाउ मच कितने, हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना समय। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे। फिर से देखिए एक बार, अब इसकी प्रैक्टिस बिना देख के कीजिए। अब बिना देख के, जैसे मैं आपको बिना देख के प्रैक्टिस करके बताता हूँ, बिना देख के आप इसको लर्न करने की एक तरफ से हाथ से छिपा दीजिए, केवल WH
वर्ड आपको दिखने चाहिए, और लर्न करने तो 5 ब्लॉक बना के लर्न करने की आपको बता दिया है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? व्हाट क्या, व्हेन कब, वेयर कहाँ, वाई क्यों, हु कौन, हुम किसे, विथ हुम किसके साथ, टू हुम किसे, ऑफ हुम किसके बारे में, विच कौन सा कौन सी कौन से, इन विच कौन सा कौन सी कौन से, टू विच कौन सा कौन सी कौन से, हुज किसका किसका किसकी किसके, हाउ कैसा कैसी कैसे, हाउ मैनी कितने जो काउंटेबल है, हाउ मच इसका मतलब भी कितने जो काउंटेबल नहीं, जो अगणनीय यानी गिन नहीं सकते हैं, और हाउ फार कितना दूर, हाउ लॉन्ग कितना समय। इस तरह से आपको बार बार इनको क्या करना है? लर्न करना है। ओके, एक बार ये हो गया। अब ये देखो, केवल हिंदी को देखो और अब इंग्लिश बोलने की कोशिश करो। क्या, व्हाट, कब, व्हेन, कहाँ, वेयर, क्यों, वाई, कौन, हु, किसे, हुम किसके साथ, विथ हुम किसे, टू हुम किसके बारे में, ऑफ हुम कौन सा कौन से, विच कौन सा कौन से, इन विच कौन सा कौन से, टू विच किसका किसकी किसके, हुज कैसा कैसी कैसे, हाउ कितने जो गिन सकते, हाउ मैनी कितने जो नहीं गिन सकते, हाउ मच कितना दूर, हाउ फार कितना समय, हाउ लॉन्ग। इस तरह से एक बार हिंदी से करना है आपको, एक बार इंग्लिश से करना, और देखना कि कंप्लीट लर्न हुए तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आगे नहीं बढ़ना है। तो आपको क्या करना है? बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस करते रहना है, और WH फैमिली को पूरा दिमाग में फिट कर लेना है। ये WH फैमिली बहुत ही काम की है। 18 WH एक बार फिर से बताता हूँ। आप केवल इंग्लिश लर्न करेंगे। पहले 5 ब्लॉक इनका बनाएंगे, फिर सेकंड ब्लॉक हुम वाले में 4 ले रखेंगे, फिर थर्ड ब्लॉक विच वाला बनाएंगे, फोर्थ ब्लॉक केवल हुज वाला, और फिर ये अगला ब्लॉक ये वाला बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लर्न करेंगे 5 4 3 1 5। ये संख्या आप याद रखेंगे, ये नंबर आप याद रखेंगे। इसी तरह से 18 WH, इनके अलावा और कोई WH नहीं होते, बस इन्हीं को आपको लर्न करना है। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट। इसमें आपकी कोई भी डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इस पेज पे फ्लैश हो रहे हैं। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में, जो आपकी लर्निंग अब स्टार्ट होने वाली है। ये तो पूरा बेस चल रहा है अभी तक, अब हम आगे और भी सीखेंगे। तो आपको क्या करना है? अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है। तो इस लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। कीप practicing and keep learning all the study material, then you will get a drastic change in your language, in your expression, that you can prove yourself better in this competitive era. Thank you so much for being the part of this lecture. Thank you.